हेलो फ्रेंड, एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तमिलनाडु की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तमिलनाडु के अन्य लोक नृत्य देखते हैं तो ओयल अट्टम, देवरा अट्टम, माथिल अट्टम और सिलबट्टम, कजाई कोथू, बम्बर नृत्य और कौन सा तो बोम अल्टम। ये सारे नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से ये संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान का लोक नृत्य। तो राजस्थान के कौन कौन से लोक नृत्य हो गए? मोरिया और मांदल हो गया। कौन सा? मोरिया और मांदल हो गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हो गए? तो रैफ और गोचो हो गया। और झारखंड के लोक नृत्य तो पांता, फगुआ और फिरकल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से ये संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया कौन से वाद्य यंत्र को? तो कौन से वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाया? तबला को। और इनके पुत्र कौन है? तो जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण कब मिला था? पद्म विभूषण तो 2023 में प्राप्त हुआ। ऐसे ही तबला के अन्य वादक तो संदीप दास और नरेंद्र शर्मा, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ खान और किशन महाराज। किशन महाराज को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ? तो 2002 में ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि बांसुरी के प्रमुख वादक कौन हो गए? तो TR महालिंगम और एन कहते रमानी। इन दोनों का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी से। ऐसे ही संतूर के कौन हो गए? तो संतूर के तरुण भट्टाचार्य, ये किससे संबंधित है? संतूर से। शहनाई से कौन वादक हो गए? तो अली अहमद हुसैन और दया शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये शहनाई से। किससे? शहनाई से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ राज्य से ये संबंधित है। और ये कौन से माह में होता है? तो ये अश्विन माह में होता है और 75 दिन चलता है। कितने दिन? 75 दिन। ऐसे ही कुल्लू दशहरा कहाँ मनाते हैं? तो कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं। और हिमाचल जब ये कुल्लू दशहरा जो मनाया जाता है, इसमें राम की पूजा नहीं होती है और ग्राम देवता की इसमें पूजा होती है। नेक्स्ट है कि माँ दंतेश्वरी ये दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो ये पंजाब में मनाया जाता है। मैसूर दशहरा ये कर्नाटक में मनाया जाता है। सिंदूर दशहरा कौन सा? सिंदूर दशहरा जो कि पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है एक लाइन मतलब नोट, और ये क्या है कि रावण के मरने पर शोक ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में शोक मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि गोपुरम और क्या मंडपम और गर्भगृह, ये तीनों जो है ये किसी मंदिर से संबंधित है। लेकिन हर्मिका ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से ये संबंधित है। ऐसे ही एक स्तूप देखते हैं तो सांची का स्तूप जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 54 फीट है। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 1989 में ये शामिल हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता? तो ये 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है, नीदरलैंड की राजधानी है। उसके बाद 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में भारत ने क्या जीता? गोल्ड जीता था। किसमें? हॉकी में जीता था। और 1928 में कैप्टन कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। 1936 में कैप्टन कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद थे। 1948 में कैप्टन कौन थे? तो किशन लाल थे। और 1980 में कैप्टन कौन थे? तो वासुदेव भास्कर थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि 1948 वाले, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये कौन कहते कैप्टन थे? तो किशन लाल कैप्टन थे। और ऐसे ही 1968, 1972 और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें कहते हॉकी में कहते ब्रॉन्ज जीता है। क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है, कौन सा राज्य मान्यता देता है? तो ये महाराष्ट्र देता है। महाराष्ट्र में भी उत्सव महाराष्ट्र के देखते हैं तो काला घोड़ा उत्सव, एलोरा उत्सव, नराली पूर्णिमा, कोजागिरी उत्सव और महाबलेश्वर उत्सव, ये सारे उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र का ऐसे ही नववर्ष कौन सा है? तो ये गुड़ी पड़वा है। कौन सा? गुड़ी पड़वा है। कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश के नववर्ष कौन सा है? तो ये आप बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बेलाडीला की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। ऐसे ही बारबिल की पहाड़ियाँ जो कि उड़ीसा में स्थित है और ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही क्या कहते हैं, एक कौन सी है ये पहाड़ी? तो कौन सी है ये? दल्ली राजहरा पहाड़ी। दल्ली राजहरा पहाड़ी ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है और ये भी लौह अयस्क के लिए कहते हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे ही लौह अयस्क के लिए एक सिंह भूमि है, कहते प्रसिद्ध है, कहते सिंह भूमि, जो कि कहाँ पे? झारखंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। ऐसे ही सूर्य के प्रकार देखते हैं, सूर्य ग्रहण के प्रकार। तो सबसे पहला आंशिक कब? जब चंद्रमा पृथ्वी में एक हिस्से का जो चंद्रमा पृथ्वी के एक हिस्से को ढकता है, तब क्या होता है? तो आंशिक होता है। और ऐसी पूर्ण कब होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो और ये रेखा 100 वर्ष में एक ही बार आती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ऐसे ही वलयाकार चंद्र ग्रहण, जिसको एनुलर चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ये चंद्रमा सूर्य को ढक नहीं पाता है और इसी को ही क्या कहते हैं? तो रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब ऐसे ही दो स्थितियां होती हैं, एक उपसौर होती है और एक अपसौर होती है। उपसौर जब होती है जब सूर्य जो होता है पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होता है। 3 जनवरी को, अभी 3 जनवरी आने ही वाला है, तो कहते हैं जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है तो ये उपसौर होता है। और अपसौर कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी के दूर होता है, तब ये क्या होता है? अपसौर होता है। 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख। तो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल कौन से आर्टिकल में लगती है? तो आर्टिकल 61 में लगती है। और राष्ट्रपति को जब महाभियोग लगाते हैं तो राष्ट्रपति को सूचना हम लोग 14 दिन पहले ही इनको सूचना दी जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं, जो कि USA से ली गई है। कहाँ से? USA से ली गई है। और कहते हैं महाभियोग जब लगाते हैं तो सबसे पहले महाभियोग किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में स्टार्ट होता है इसके लिए, और सबसे पहले जहाँ पेश करते हैं वहाँ पे 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर ज़रूरी है। उसके बाद जब पारित होता है तो पारित 2/3 बहुमत से ये पारित होता है। ऐसे ही सबसे पहली बार महाभियोग किस पे लगाया गया था? तो 1993 में V रामास्वामी के ऊपर लगाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं सदस्य? तो एक तो लेते हैं निर्वाचित राज्यसभा सदस्य लेते हैं, लेकिन नामित क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि नामित इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति चुनता है। और नेक्स्ट है कि निर्वाचित लोकसभा सदस्य लेते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं। और इसी में 3 केंद्र शासित प्रदेश के, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? तो विधानसभा है। तो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुदुचेरी के भी जो क्या कहते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी क्या कहते हैं इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की हस्ताक्षरित सूची की आवश्यकता कितनी होती है? तो 50 होती है। मतलब राष्ट्रपति को 50 क्या चाहिए होते हैं? प्रस्तावक, और 50 क्या चाहिए होते हैं? अनुमोदक चाहिए होते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति जो कि क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसकी आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष है। और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि लोकसभा सदन में चुने जाने की योग्यता इसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सिंध का बाग, सिंध का बाग जो कि हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला कहते हैं और ये कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान सिंध क्षेत्र में ये स्थित है। ऐसे ही कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, और क्या कहते हैं राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है, लोथल जो कि गुजरात में है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये बंदरगाह था। नेक्स्ट है कि अन्नदाताओं का शहर किसे कहते हैं, तो ये हड़प्पा को कहते हैं। किसे? हड़प्पा को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि असहयोग आंदोलन जो कि प्रस्ताव कब हुआ था, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा गया था। कलकत्ता अधिवेशन में किसने पेश किया था, तो चित्तरंजन दास ने पेश किया था, जो कि राजनीतिक गुरु थे। किसके? तो सुभाष चंद्र बोस के थे। ऐसे ही, और ये इस प्रस्ताव की पुष्टि कब हुई थी, तो इस प्रस्ताव की पुष्टि 1920 को नागपुर अधिवेशन में हुई थी, जब अध्यक्ष कौन थे, तो विजय राघवाचारी थे। और ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ था। और इसको वापस या रद्द कब कर दिया गया था, तो 12 फरवरी 1922 को रद्द कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 4 फरवरी को क्या हो गया था, 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो गया था। इसी वजह से महात्मा गांधी ने इसे वापस लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि बैगनी क्रांति, बैगनी क्रांति जिसे जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया था। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में इसे शुरू किया गया था। और ये किस रूप में जानी जाती है, तो ये किस रूप में? लेवेंडर क्रांति के रूप में ये जानी जाती है। मतलब पुष्प की खेती, सुगंधित पुष्प की खेती करी गई थी। और इसको अरोमा मिशन 2016 के तहत डोडा जिला में इसको शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है कि गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो प्याज और झींगा मछली से ये संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। और गोल्डन क्रांति शहद और बागवानी से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। और क्या कहते हैं, अमृत जो क्रांति है, अमृत क्रांति, ये नदी जोड़ों से संबंधित है। और सिल्वर फाइबर ये किससे संबंधित है, तो कपास से संबंधित है क्रांति। और पिरामनी क्रांति, कौन सी क्रांति? पिरामनी क्रांति, ये भिंडी से संबंधित है। किससे? भिंडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि क्या कहते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्थिति ऊर्जा का पहले फॉर्मूला क्या है, U = mgh, मतलब रुकी हुई चीज़ें। तो इसकी स्थिति ऊर्जा की एग्जांपल क्या हो गई, जैसे रुकी हुई गाड़ी या पानी जो बांध के पीछे होता है, रुका हुआ होता है ना, तो ये कौन सी ऊर्जा हो गई, स्थिति मतलब पोटेंशियल ऊर्जा हो गई। और ऐसे ही गतिज ऊर्जा क्या होती है, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसमें चलती हुई चीज़ें होती हैं, मूवमेंट जिसमें होता है। तो जैसे बहता हुआ पानी और बहती हुई हवा, ये सारे, और जैसे व्यक्ति चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो ये कौन सी एनर्जी हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी जो कि कहते हैं स्थिति ऊर्जा होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि स्कर्वी पर्याप्त कहते स्कॉर्बिक अम्ल नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोरी, रक्ताल्पता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा रक्तदाब होता है। ये तो कहते क्वेश्चन था। अब देखते हैं कि थायमिन जो किसका कहते हैं नाम है, तो विटामिन बी फर्स्ट का। और इसे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी रोग हो जाता है। ऐसे ही साइनोकोबालमिन, ये क्या कहते हैं विटामिन B12 का कहते हैं नेम है, B12 का नेम है। और एनीमिया रोग हो जाता है। और नियासिन क्या है कि नियाजीन किसका है, तो B3 का है। किसका? B3 का है। पेलाग्रा रोग है, हो जाता है। किससे? पेलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन ए जो कि रेटिनॉल है, रेटिनॉल इसका नाम है। और क्या कहते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी हो जाता है। ऐसे ही विटामिन डी जो कि कैल्सीफेरोल इसका नाम है। और क्या कहते हैं रोग कौन सा हो जाता है, तो इससे रोग रिकेटस हो जाता है। विटामिन ई का क्या नाम है, तो टेकोफेरोल। और इससे कौन सा रोग हो जाता है, तो बांझपन हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में अधिनियत किया गया था, जो कि कुल अधिकार कितने 6 हैं। और ये कब लागू हुआ था, तो 24 दिसंबर 1986 को ये लागू हुआ था। ऐसे ही राष्ट्रपति उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। और इंटरनेशनल उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो ये 15 मार्च को मनाते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अधिनियम कहते अधिनियम आयोजित किया गया था, तो ये कौन से विश्वविद्यालय ने आयोजित किया था? तो ये किसने किया था? बेरहामपुर विश्वविद्यालय ने आयोजित किया था, जो कि ओडिशा में है। और ओडिशा में कहाँ पे आयोजित किया गया? कारापल्ली बाजार में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि नाटो संधि 1949 में हुई थी। कब? 1949 में। और यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अभी बाहर किसे किया गया? रशिया को। और यूरोपीय संधि ये कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है कि रशिया में अभी इस्लामिक बैंकिंग शुरू होगी। कब? 2024 में। और रशिया में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर शादी में इसे क्या कर दिया गया? रोक कर दिया गया। लड़का का लड़की बन जाते हैं, लड़की का लड़के बन जाते हैं, वो लिंग परिवर्तन। और आरबीआई ने रशिया के एसबीआर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती है, तो अभी किसने जीती है? ये महाराष्ट्र ने जीती है 29 साल बाद। और पहली बार भी महाराष्ट्र ने जीती थी 1994 में। और ऐसे ही 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 ये कहाँ पे किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता, जिसमें महाराष्ट्र 88 गोल्ड लेके आया था और 228 मेडल लेके आया था टोटल। और सेकंड नंबर पे सेना या सौराष्ट्र था, जो कि 66 गोल्ड लेके आया और 126 मेडल इसने जीता था। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।